इससे देशवासियों को बड़ा धक्का लगा है। पूर्ण उम्मीद थी कि वो इस देश का सम्मान और बढ़ाएं, और पहले भी उन्होंने कोई कसर तो नहीं छोड़ी, परंतु उम्मीद थी कि तीसरा गोल्ड मिलेगा। परंतु जिस प्रकार से उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई है कि ये वजन तो खैर घटता बढ़ता रहता है, परंतु हमें बड़ा इस बात का अफसोस है। मनु भाकर ने 2 मेडल जीते हैं सर। उनके लिए बहुत बहुत बधाई, और उन्होंने हमारा सम्मान बढ़ाया, देश का मान बढ़ाया, हमारे हरियाणा प्रदेश का मान बढ़ाया। उसके लिए उन्हें और देशवासियों प्रदेशवासियों को बहुत बधाई। हरियाणा सरकार सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी देने की बात कह रही है, क्या कहेंगे इस बात? कौन? हरियाणा सरकार सभी फसलों पर, हरियाणा की कौन जी? हरियाणा सरकार सर। आप ना बोलो, मुझे इनसे सुनने दीजिए। हरियाणा सरकार सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी देने एक ये लगता है लोगों को बहकाने के लिए इस तरह की घोषणाएं की गई। पहले भी कहा था कि 15 लाख रुपए हर के खाते में आ जाएंगे, परंतु किसी के खाते में नहीं आए। और फिर कहा था कि एमएसपी का कानून बनाने की मांग इस देश प्रदेश में खूब उठी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात भी कही गई थी, परंतु ना स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, ना एमएसपी का कानून बना, और ना ही किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए गए, और तरह तरह की शर्तें उस पर लगाई गई। और जिस प्रकार से अभी मुख्यमंत्री जी ने एमएसपी के लिए कहा कि हम 24 फसलें खरीदेंगे, परंतु कानूनी गारंटी नहीं है। वो तो पहले से भी इस प्रकार की है हिदायत कि एमएसपी पे फसलें खरीदी जाएं, परंतु तरह तरह के बहाने लगा करके काला पीला दाना मॉइस्चर की बात कह करके 200-300 रुपये कम पे खरीद होती है। हमेशा इस प्रकार से कहा जाता है कि हम एमएसपी पे खरीद कर रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। और अभी ये भी कहा था किसानों के हमने कर्जे भी माफ़ कर दिए 135 करोड़ के, परंतु वो कर्जे नहीं थे, वो तो कोई पहले भी इन्होंने घोषणाएं 4-5 बार कर चुके हैं। वो आबियाना था, और उस आबियाने के मामले को लेकर के उन्होंने कहा कि हमने माफ़ कर दिए। वो पहले से ही किसान मोस्टली ये समझ बैठे हैं कि वो तो माफ़ हैं, क्योंकि पहले भी मनोहर लाल जी ने ये कह दिया था ये हमने माफ़ कर दिए। इससे देशवासियों को बड़ा धक्का लगा है। पूर्ण उम्मीद थी कि वो इस देश का सम्मान और बढ़ाएं, और पहले भी उन्होंने कोई कसर तो नहीं छोड़ी, परंतु उम्मीद थी कि तीसरा गोल्ड मिलेगा। परंतु जिस प्रकार से उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई है कि ये वजन तो खैर घटता बढ़ता रहता है, परंतु हमें बड़ा इस बात का अफसोस है। मनु भाकर ने 2 मेडल जीते हैं सर। उनके लिए बहुत बहुत बधाई, और उन्होंने हमारा सम्मान बढ़ाया, देश का मान बढ़ाया, हमारे हरियाणा प्रदेश का मान बढ़ाया। उसके लिए उन्हें और देशवासियों प्रदेशवासियों को बहुत बधाई। हरियाणा सरकार सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी देने की बात कह रही है, क्या कहेंगे इस बात? कौन? हरियाणा सरकार सभी फसलों पर, हरियाणा की कौन जी? हरियाणा सरकार सर। आप ना बोलो, मुझे इनसे सुनने दीजिए। हरियाणा सरकार सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी देने एक ये लगता है लोगों को बहकाने के लिए इस तरह की घोषणाएं की गई। पहले भी कहा था कि 15 लाख रुपए हर के खाते में आ जाएंगे, परंतु किसी के खाते में नहीं आए। और फिर कहा था कि एमएसपी का कानून बनाने की मांग इस देश प्रदेश में खूब उठी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात भी कही गई थी, परंतु ना स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, ना एमएसपी का कानून बना, और ना ही किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए गए, और तरह तरह की शर्तें उस पर लगाई गई। और जिस प्रकार से अभी मुख्यमंत्री जी ने एमएसपी के लिए कहा कि हम 24 फसलें खरीदेंगे, परंतु कानूनी गारंटी नहीं है। वो तो पहले से भी इस प्रकार की है हिदायत कि एमएसपी पे फसलें खरीदी जाएं, परंतु तरह तरह के बहाने लगा करके काला पीला दाना मॉइस्चर की बात कह करके 200-300 रुपये कम पे खरीद होती है। हमेशा इस प्रकार से कहा जाता है कि हम एमएसपी पे खरीद कर रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। और अभी ये भी कहा था किसानों के हमने कर्जे भी माफ़ कर दिए 135 करोड़ के, परंतु वो कर्जे नहीं थे, वो तो कोई पहले भी
इन्होंने घोषणाएं 4-5 बार कर चुके हैं। वो आबियाना था और उस आबियाने के मामले को लेकर के उन्होंने कहा कि हमने माफ़ कर दिए। वो पहले से ही किसान मोस्टली ये समझ बैठे हैं कि वो तो माफ़ हैं, क्योंकि पहले भी मनोहर लाल जी ने ये कह दिया था ये हमने माफ़ कर दिए।